नमस्कार, शाम के 7 बजने को है और ये वक्त होता है देश के दिल मध्य प्रदेश की संपूर्ण खबरों को महज 24 मिनट में जानने का। तो मैं 24 मिनट में आपको मध्य प्रदेश की संपूर्ण खबरें बताऊंगी विस्तार के साथ, क्योंकि इनका सीधा सरोकार आपसे है। हरदा लाठीचार्ज मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा एक्शन। एएसपी, एसडीएम, एसडीओपी को तत्काल प्रभाव से हटाया। कोतवाली और यातायात थाना प्रभारी को किया लाइन अटैच। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया मेट्रो प्रोजेक्ट का निरीक्षण। मेट्रो डिपो से रानी कमलापति तक का किया सफर। आईपीसी 24 से कहा जल्द ही मिलेगी भोपाल वासियों को सौगात। कल से शुरू होगा मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र। 12 दिनों में होंगी 10 बैठकें। विपक्ष करेगी सरकार का घेराव। सत्र के हंगामेदार होने के आसार। भोपाल की सकारात्मक सोच के मुरीद हुए प्रधानमंत्री मोदी। मन की बात में की तारीफ प्रधानमंत्री बोले, पर्यावरण और स्वच्छता के क्षेत्र में कर रहे हैं उत्कृष्ट कार्य। बैकुंठपुर में वन कर्मियों को शराब पार्टी करना पड़ गया महंगा। जेएफओ ने एक कर्मचारी को लाइन अटैच किया तो दूसरे को किया सस्पेंड। रायपुर में फरार तोमर ब्रदर्स के ठिकानों पर एक्शन। नगर निगम ने अवैध रूप से बनाए ऑफिस को किया जमींदोज। शुभकामना वेंचर्स के नाम से संचालित हो रहा था दफ्तर। भोपाल में एमडी ड्रग्स मामले में जगजीत सिंह बैस को पुलिस ने रिमांड पर लिया। आरोपी से देशी कट्टा गांजा जब्त। यासीन का बेहद करीबी है जग्गा। बीजापुर में मुठभेड़ में मारे गए 4 नक्सलियों की हुई पहचान। 2 महिलाओं के साथ 4 नक्सली हुए थे ढेर। नक्सलियों पर था 17 लाख रुपए का इनाम। जी हाँ, तो बात हम इसी पर करेंगे कि ड्रग तस्कर का ये जो कट्टा कनेक्शन इसको लेके, क्योंकि भोपाल में एमडी ड्रग्स तस्करी के मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इसके साथ ही पकड़े गए आरोपी ने सिर्फ ड्रग्स की तस्करी करते थे, बल्कि अवैध हथियारों को भी ये बेचा करते थे और खरीदते थे। मामले में गिरफ्तार जगजीत सिंह उर्फ जग्गा के पास से देसी कट्टा भी मिला है। पूछताछ में उसने बताया है कि ये कट्टा उसने ड्रग्स मामले के मास्टरमाइंड यासीन अहमद मछली से खरीदा है, जिसके बाद पूछताछ में यासीन ने हथियारों की तस्करी में वो शामिल होने की बात को उसने स्वीकार किया है। उसकी मैकबुक से हथियारों के साथ कई फोटो और वीडियो भी मिले हैं। पुलिस ने यासीन की निशानदेही पर जगजीत सिंह उर्फ जग्गा को गिरफ्तार किया था। जग्गा यासीन के लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन को चला रहा था और पुलिस को जग्गा की तलाशी में 22 बोर की देसी कट्टा बरामद हुई है। इसके साथ ही पूछताछ में जग्गा ने इस बात का खुलासा किया है कि वो यासीन और उसके चाचा शाहवर के कहने पर ही 30% कमीशन के बदले में ड्रग की सप्लाई करता था। तो वहीं पुलिस पूछताछ में ये भी सामने आया है कि यासीन का शामला हिल्स में अंसल प्लाजा में एक फ्लैट है। उसके मोबाइल से मिले युवतियों के आपत्तिजनक वीडियो और युवकों की पिटाई के वीडियो इसी फ्लैट में बनाए गए थे। यासीन फ्लैट का इस्तेमाल अय्याशी के लिए करता था। तो वहीं मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने एक बार फिर से एक्स पर पोस्ट किया है और पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और एक पीड़िता की ओर से शिकायत की गई है। पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं किए जाने की बात का जिक्र भी है। इंदौर में बीजेपी नेता कमाल खान का बेटा माज खान ड्रग्स की डिलीवरी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। एक युवती के साथ 50 ग्राम एमडी ड्रग्स डिलीवरी करने के लिए वो जा रहा था। जब क्राइम ब्रांच ने पीछा किया तो आरोपी माज खान ने कार को तेजी के साथ दौड़ा दिया और जिसके बाद पुलिसकर्मी का वाहन कार के नीचे दब गया और पुलिसकर्मी को भी चोटें आई हैं। क्राइम ब्रांच के एसआई के साथ ही अन्य पुलिसकर्मियों ने तुकोगंज थाने में माज खान पर जान से मारने और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले को दर्ज किया है। आरोपी माज खान बीजेपी नेता और अल्पसंख्यक मोर्चे के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कमाल खान का बेटा है। तो तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एसआई के साथ ही अन्य पुलिसकर्मियों ने तुकोगंज थाने में माज खान पर जान से मारने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमे को दर्ज किया है।
भिंड बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विक्रांत सिंह कुशवाहा का एक और वीडियो जमकर इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें वो नशे में धुत दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता का हाई वोल्टेज ड्रामा दिल्ली आईएसबीटी से भिंड आने वाली बस का बताया जाता है, जो 24 जुलाई का बताया जा रहा है। और इस वीडियो की चर्चा राजनीतिक गलियारों में जोरों पर देखने को मिल रही है। तो वहीं बीजेपी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष विक्रम सिंह कुशवाहा को बीजेपी जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह नरवरिया ने पद से हटाने के लिए एक पत्र भी जारी कर दिया है और इस लेटर में इसी वीडियो का हवाला दिया गया है और जिसकी वजह से पार्टी की छवि धूमिल की गई है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। अब ये मेरी जानकारी में अभी तो नहीं है, अभी आपने बताया है, अभी इसको लोगों से चर्चा करके क्या मामला है तो बात करते हैं। देश की भाजपा सरकार नशा मुक्ति अभियान चला रही है, जिसका शासन और प्रशासन पूरी पुरजोर तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर वहीं भाजपा के नेता इस अभियान को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। रास्ते पर इस तरीके की हरकत कर रहे हैं जो कि निंदनीय है और इससे भाजपा की कथनी और करनी दोनों में अंतर स्पष्ट नजर आता है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है और जानकारी के मुताबिक सदन की कुल 10 बैठकें होंगी। विधानसभा सचिवालय में कुल 3,377 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त की गई हैं, जबकि ध्यान आकर्षण की 226, स्थगन प्रस्ताव की 1, अशासकीय संकल्प की 23, तो शून्यकाल की 65 और नियम 139 की 1 सूचनाएं प्राप्त की गई हैं। कांग्रेस विधानसभा में बीजेपी सरकार की घेराबंदी करने की बड़ी तैयारी में है। आज होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक में हर एक विधायक को बीजेपी सरकार के घोटालों को एक्सपोज किए जाने की जिम्मेदारी मिलेगी। वहीं विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने विधानसभा परिसर का जायजा लिया। विधानसभा सचिवालय की तरफ से जारी सर्कुलर पर उन्होंने कहा है कि विपक्ष जिस सर्कुलर पर सियासत कर रहा है वो रूटीन सर्कुलर है। हर सत्र से पहले ऐसे सर्कुलर को जारी किया जाता है ताकि विधानसभा की मर्यादा और गरिमा बनी रहे। दरअसल विधानसभा सचिवालय की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि विधायक परिसर में नारेबाजी प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। विधानसभा का वर्षाकालीन सत्र 28 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है, यह 8 अगस्त तक चलेगा। कल से सत्र का प्रारंभ होने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि सभी हमारे सदस्य पक्ष और विपक्ष के इस सत्र का प्रदेश के हित में विचार विमर्श करके पूरा उपयोग करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मेट्रो प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया है और मेट्रो में ट्रायल सफर भी किया है। इसके साथ ही उन्होंने सुभाष नगर स्थित मेट्रो डिपो से रानी कमलापति तक मेट्रो में सफर किया है। उन्होंने कहा है कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जल्द ही भोपाल वासियों को मिलेगी। इस दौरान सीएम ने IBC 24 से खास बातचीत की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मेट्रो में सफ़र किया है और विकास की ये सौगात जल्द ही मध्य प्रदेश के लोगों को मिलेगी। उनसे जानते हैं कि आज आपने सफ़र किया और जल्द ये सौगात मिलेगी। अद्भुत सफ़र और अनुपम सौगात यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जल्दी अक्टूबर आए, उनकी तारीख मिले और ये लोकार्पण हो जाएगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। सब लोगों का ख्याल रखा गया, ना सिर्फ आम व्यक्ति और दिव्यांगों तक के लिए इसमें बहुत बेहतर सुविधा दी गई है। देखिए, जब सुविधा मिलती है तो सरकार सभी वर्गों का ध्यान रखती है और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी है। निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं सिंगस तक ये उज्जैन तक पहुंचेगी। निश्चित रूप से इंदौर की सौगात उज्जैन तक पहुंचेगी। बिल्कुल सुना जा सकता है कि ये सौगात जो है मध्य प्रदेश के लोगों को अक्टूबर में मिलेगी और इस बात की संभावना है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचेंगे और मेट्रो की जो ये सौगात है वो लोगों को देंगे। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रेन। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल को स्वच्छता में भोपाल के दूसरे पायदान पर आने पर बधाइयां दी हैं। PM मोदी ने चंदेरी की साड़ियों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि रक्षाबंधन पर बहनों को चंदेरी की साड़ियों को गिफ्ट करें। मन की बात सुनने के बाद CM डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि चंदेरी की साड़ी भाई बहन को गिफ्ट करे। चंदेरी की साड़ी का प्रमोशन करना चाहिए। बहनों से घरों में खुशियां आ जाती हैं।
साथियों, भोपाल की एक टीम का नाम है सकारात्मक सोच। इसमें 200 महिलाएं हैं। ये सिर्फ सफाई नहीं करती, सोच भी बदलती है। एक साथ मिलकर शहर के 17 पार्कों की सफाई करना, कपड़े के थैले बांटना, इनका हर कदम एक संदेश है। ऐसे प्रयासों की वजह से ही भोपाल भी अब स्वच्छ सर्वेक्षण में काफी आगे आ गया है। बात कर रहा हूं तो चंदेरी की बात भी करना पड़ेगी। चंदेरी की बात भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। हमारे लिए आपको भी उल्लेख करना चाहूंगा, बहनें साड़ी पहनती है, बहुत अच्छी साड़ी, लेकिन हमारी माहेश्वरी और चंदेरी की साड़ियां भी बहुत अद्भुत बनती है। कभी आप उसका भी प्रमोशन करें। देवास की हाई सिक्योरिटी संस्था बैंक नोट प्रेस में फर्जीवाड़े का एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। साल 2021 में IBPS की परीक्षा देने वाले दीपक कुमार की जगह पर पिछले 3 सालों से एक अन्य युवक सरवन कुमार BNP में नौकरी कर रहा है, जिसकी आपको बताते चले कि शिकायत पर BNP थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। सनसनीखेज फर्जीवाड़े का खुलासा उस वक्त हुआ जब बैंक प्रबंधक ने खुद BNP थाने में इस बात को लेकर शिकायती आवेदन देकर सच्चाई को उजागर किया। थाना BNP के TI अमित सोलंकी ने बताया है कि मामला बेहद संगीन है। शुरुआती जांच में ये सामने आया कि फर्जी दस्तावेज और पहचान के जरिए आरोपी ने बैंक नोट प्रेस जैसी सुरक्षा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण संस्था में घुसपैठ की। अब तक वो सरकारी वेतन सुविधाओं का फायदा उठाता रहा है और किसी को भनक तक नहीं लगी है। बहरहाल पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है। बैंक नोट प्रेस के संयुक्त महाप्रबंधक जो हैं, उनके द्वारा हमें एक लिखित आवेदन पत्र दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि वर्ष 2021 में मुंबई में IBPS द्वारा कर्मचारियों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई। प्राथमिक तौर पे उन्होंने जो आवेदन दिया है और जो उन्होंने विभागीय जांच में जो पाया है, उसके अनुसार सरवन कुमार की जगह इस परीक्षा में दीपक कुमार बैठे थे। उसने परीक्षा दी थी और उत्तीर्ण होने पर सरवन कुमार ने उनके स्थान पर यहाँ नौकरी प्राप्त की। तो चलिए अब आपको बुलेटिन में चोरी का लाइव वीडियो दिखाते हैं। तस्वीर देवास की है और अब आप देखिए कि जहां पर एक ट्रक से सामान की चोरी करने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। देवास में नेशनल हाईवे पर कुछ चोर सामान की चोरी कर रहे थे। ट्रक में लोड बोरियों को चोर सड़क पर फेंक रहे हैं, तभी पीछे से आ रहे कार चालक ने इनका वीडियो बना लिया। पूरा मामला भोपाल बाईपास का बताया जाता है। पुलिस ने आरोपियों को हालांकि गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, कटनी में बुजुर्ग को खाट पर अस्पताल ले जाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। कीचड़ भरा हुआ ये पूरा रास्ता है जिसमें बुजुर्ग को खाट पर परिजन अस्पताल ले जा रहे हैं। इस दौरान जंगली जानवर के हमले की वजह से ये बुजुर्ग घायल हो गया था। कई सालों से सड़क निर्माण नहीं होने की वजह से यहाँ के क्षेत्रवासी खासे नाराज हैं। बारिश के दिनों में सड़क दलदल हो जाती है, दलदल में तब्दील हो जाती है। ढीमर खेड़ा का ये पूरा मामला है जहां पर ये इस दृश्य को देख के आप भी सहम जाएंगे। आज़ादी को आप सोचिए कि इतने दशक होने के बावजूद भी इस क्षेत्र में कटनी की ये तस्वीरें हैं जहां पर सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। और अगर खासकर बारिश की बात करें तो बारिश में लोगों का जो जनजीवन है वो बेहद दयनीय हो जाता है। वोट मांगने के लिए तो चुनाव के टाइम पे नेता पहुंच जाते हैं, वोट मांग लेते हैं, विकास के तमाम दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन उन तमाम दावे वादों की हकीकत ये सड़क खोल रही है। सागर के झूला वाले फर्श पर स्थित चौराहे पर एक शराबी और सांप का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो भी तेजी के साथ, क्योंकि वीडियो में एक शराबी युवक एक सांप को पकड़कर खेलता हुआ देखा जा रहा है। बीच सड़क पर शराबी कभी सांप को अपने गले में डालता है तो कभी लोगों को डराता। हालांकि वीडियो में दिख रहे युवक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन ये वीडियो शहर में चर्चा का विषय बन गया है। वहीं सर्प विशेषज्ञों का कहना है कि ये रेड स्नेक प्रजाति का सांप है जो जहरीला नहीं होता है। तो चलिए इसी खबर के साथ मैं रश्क गौरी आपसे लेती हूँ इजाजत, लेकिन IBC 24 पर खबरें नॉन स्टॉप जारी है क्योंकि सवाल आपका है।